भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको महाशिवरात्रि की दिव्य और ज्ञानमयी कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को महाशिवरात्रि महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। बाबा भोलेनाथ एवं माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, निरंतर उन्नति तथा प्रगति को प्राप्त करते रहें। सबसे पहले हम आपको शुभ मुहूर्त व्रत की विधि बताएंगे, उसके बाद महाशिवरात्रि व्रत कथा आपको सुनाएंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक देखें और देखने के बाद, सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि सभी सनातन धर्म को मानने वाले भक्तजन, माताएं, बहनें इसको सुन करके भगवान भोलेनाथ की कृपा को प्राप्त कर सके। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस बार अद्भुत और विलक्षण संयोग निर्मित हो रहा है कि 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन महाशिवरात्रि के साथ साथ प्रदोष का महापर्व भी रहेगा। इस दिन भोले बाबा की पूजा अर्चना करने से भक्तों को मनचाहा फल प्राप्त होगा। सत्य ही शिव है और शिव ही सुंदर है, तभी तो भगवान आशुतोष को सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। भगवान शिव जी की महिमा अपरंपार है। भोलेनाथ को भंडारी कहा गया है और जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले यदि कोई देवता है तो वो भोलेनाथ है। और भोलेनाथ को प्रसन्न करने का सबसे बड़ा जो महापर्व है वो महाशिवरात्रि है। जैसे चतुर्दशी तिथि युक्त फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को ही मनाया जाता है। श्री शिव महापुराण में बताया गया है कि महाशिवरात्रि का जो महापर्व है वो सबसे बड़ा पर्व माना गया है और इस दिन भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न अवस्था में रहते हैं। फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्या मादिदेवो महानिशि शिवलिंग तयोद्भूत कोटि सूर्य समप्रभ। ईशान संहिता में बताया गया है कि फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्य के समान प्रभाव वाले शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन आधी रात में भगवान शिव का निराकार से साकार रूप में ब्रह्म से रुद्र के रूप में अवतरण हुआ था। प्रलय की बेला में इसी दिन प्रदोष के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसलिए इसे महाशिवरात्रि या जल रात्रि के नाम से भी जाना जाता है। महाशिवरात्रि पर्व की विशेषता है कि सनातन धर्म के सभी भक्त इस त्योहार को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन भक्त जप करते हैं, तप करते हैं, व्रत रखते हैं और इस दिन भगवान शिव के शिवलिंग स्वरूप का अभिषेक तथा दर्शन करते हैं। इस दिन पवित्र जल से भोलेनाथ का रुद्राभिषेक किया जाता है। शिव मंदिर, शिवालय में बेलपत्र, धतूरा, दूध, दही, पंचामृत, शक्कर आदि से शिव जी का अभिषेक, पूजन अर्चन किया जाता है। प्रत्येक जगह महाशिवरात्रि को एक महोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन देवों के देव महादेव का विवाह माता पार्वती जी के साथ संपन्न हुआ था। हमारे धर्म शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि महाशिवरात्रि का व्रत करने वाले साधक को मोक्ष की प्राप्ति होती है। संसार में रहते हुए मनुष्य का कल्याण करने वाला व्रत महाशिवरात्रि है। इस व्रत को रखने से साधक के सभी दुखों, पीड़ाओं का अंत होता है, साथ ही मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। भगवान शिव की साधना से धन, धान्य, सुख, सौभाग्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है और कभी भी किसी चीज की कमी नहीं आती है। भक्ति और भाव से स्वतः के लिए करना तो अत्यंत कल्याणकारी माना गया है। भगवान आशुतोष की आराधना सभी भक्तों को करनी चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा हमें शिव की आराधना करनी चाहिए। भगवान भोलेनाथ नीलकंठ है, विश्वनाथ है, देवों के देव महादेव है। शास्त्रों में बताया गया है कि महाशिवरात्रि के दिन यदि प्रदोष का महापर्व हो तो अद्भुत संयोग निर्मित होता है। शास्त्रों में प्रदोष काल यानी सूर्यास्त होने के बाद
रात्रि होने के मध्य की अवधि मतलब सूर्यास्त होने के बाद के 2 घंटे 24 मिनट की अवधि प्रदोष काल कहलाती है। इसी समय भगवान आशुतोष प्रसन्न मुद्रा में नृत्य करते हैं। इसी समय सर्वजन प्रिय भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। प्रदोष काल में शिव पूजा या शिवरात्रि में औघड़दानी भगवान शिव का जागरण करना चाहिए, जिससे मनुष्य के जीवन के सारे पाप कट जाते हैं। हमारे सनातन धर्म में 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन कहा गया है। प्रदोष काल में महाशिवरात्रि तिथि में ही सभी ज्योतिर्लिंग का प्रादुर्भाव हुआ था। पंचांग के अनुसार वैसे तो प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि मनाई जाती है, लेकिन फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी आती है उसे महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि वर्ष में एक बार आती है, लेकिन शिवरात्रि प्रत्येक महीने में आती है। इस साल महाशिवरात्रि का महापर्व 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का महापर्व मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा मकर या कुंभ राशि में विराजित रहते हैं। महाशिवरात्रि का पावन त्योहार महादेव भोले शंकर को समर्पित है। इस दिन भक्त पूरे विधि विधान के साथ में शिव जी की पूजा करते हैं और उन्हें प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद पाने की लालसा रखते हैं। महाशिवरात्रि 2024 बड़ा ही शुभ और अद्भुत संयोग के साथ में आ रहा है। शास्त्रों में कहा गया है कि महाशिवरात्रि की रात में देवी पार्वती और भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ था। चूंकि इस त्योहार का नाम महाशिवरात्रि है, तो भक्तजन इस दिन रात्रि जागरण करके रात भर शिव जी की पूजा आराधना करते हैं। 8 मार्च 2024 शुक्रवार के दिन चतुर्दशी तिथि का आरंभ 9:56 से हो जाएगा। क्योंकि रात्रि व्यापिनी चतुर्दशी 8 मार्च को है, इसलिए महाशिवरात्रि 8 मार्च को ही मनाई जाएगी और 9 मार्च 2024 की शाम को 6:18 पर ही चतुर्दशी तिथि समाप्त हो जाएगी। शिवरात्रि महाशिवरात्रि व्रत का पारणा 9 मार्च 2024 की सुबह 7:14 से लेकर के 9:14 तक कर लेना चाहिए। प्रथम पूजा का जो समय रहेगा, यानी पहले प्रहर की पूजा का समय 8 मार्च की शाम को 6 बजे से लेकर के 9 बजे तक का रहेगा। उसके बाद 8 मार्च की रात को 9 से 12 तक दूसरे प्रहर की पूजा आपको संपन्न करनी चाहिए और तीसरे प्रहर की पूजा 8 और 9 मार्च की रात को 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक करना चाहिए और चौथे और अंतिम प्रहर की पूजा 9 मार्च की सुबह 3 बजे से लेकर के 6 बजे तक कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के साथ साथ व्रत रखा जाता है। इस व्रत में आप फल या फलाहारी वस्तु लेकर के व्रत धारण करें और पूरे दिन जिस प्रकार एकादशी का व्रत रखा जाता है, उन्हीं सभी नियमों का पालन करते हुए आपको महाशिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहिए और अगले दिन सुबह ही सूर्योदय के बाद 2 घंटे की अवधि में व्रत का पारणा करना चाहिए। महाशिवरात्रि के व्रत में विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस दिन आपको काले कपड़े नहीं पहनना है। मसूर की दाल, मांस, मदिरा या लहसुन प्याज से दूरी बना करके रखना चाहिए। घर में किसी भी प्रकार का कोई गलत काम, अनैतिक कर्म, पाप कर्म नहीं करना चाहिए। रात्रि जागरण का विशेष विधान इसमें बताया गया है। महाशिवरात्रि का व्रत रखने वाले व्यक्ति की जीवन की जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो पूर्ण हो जाएगी तथा उसे किसी भी प्रकार का कोई नरक नहीं मिलेगा। सभी तरह के पाप नष्ट हो जाएंगे और आत्मा की शुद्धि हो जाएगी। इसके अलावा महाशिवरात्रि का व्रत रखने से व्यक्ति को यदि कन्या है तो उसे मन चाहे वर की प्राप्ति होगी और यदि कोई मनुष्य यानी पुरुष यदि इस व्रत को रखेगा तो उसे मनवांछित वधु की या कन्या की प्राप्ति हो जाएगी। अविवाहित वर वधु को महाशिवरात्रि का व्रत अवश्य करना चाहिए, जिससे उनका शीघ्र विवाह संपन्न हो जाएगा। विवाह में यदि बाधाएं आ रही है तो महाशिवरात्रि का व्रत रखने से विवाह की सारी बाधाएं दूर हो जाती है
और इस दिन शिवलिंग का विशेष पूजन अर्चन करें। जिन लोगों को वैवाहिक जीवन में, शादीशुदा जिंदगी में समस्याएं आ रही है, पति पत्नी में मतभेद है, लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, उन्हें भी महाशिवरात्रि का व्रत रख करके भगवान शिव और माता पार्वती की इस दिन पूजा अर्चना करनी चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन शिवलिंग में भगवान शिव का स्वयं आगमन होता है। महाशिवरात्रि का जो व्रत रखता है उसको सुबह यानी 8 मार्च की सुबह सूर्योदय के पहले उठकर के स्नान कर लेना है, शुद्ध पवित्र वस्त्र धारण करना है तथा मानसिक रूप से भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हुए संकल्प धारण करे कि आज मैं निर्जला निराहार या एक समय फलाहार करके या एक समय भोजन करके महाशिवरात्रि का व्रत धारण करूंगा। पूरे दिन व्रत रखे और अगली सुबह सूर्योदय के बाद ही आपको व्रत का पारणा कर लेना चाहिए। महाशिवरात्रि व्रत सूर्योदय से लेकर के अगले दिन सूर्योदय तक लगातार 24 घंटों का बना रहेगा। महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई मनुष्य भोले बाबा को मखाने की खीर का भोग लगा करके स्वयं फलाहार के रूप में ग्रहण करेगा तो भोलेनाथ अत्यधिक प्रसन्न होंगे और भक्तों को मनचाहा फल प्रदान करेंगे। इसके अलावा महाशिवरात्रि के दिन यदि कोई मनुष्य भोलेनाथ के ऊपर, शिवलिंग के ऊपर बिलपत्र चढ़ा करके उसका चूर्ण बना करके, उसको पीस करके या उसका रस निकाल करके यदि कोई पी लेता है तो उसके जीवन में कोई भी कष्ट होंगे, संकट होंगे, शत्रु होंगे, पीड़ाएं होंगी, रोग होंगे, वो सब समाप्त हो जाएंगे और भोले भंडारी की, देवाधिदेव महादेव की सदैव कृपा उसके जीवन पर बनी रहेगी। महाशिवरात्रि के दिन आपको किसी भी प्राणी को कष्ट नहीं देना चाहिए। न जाने बाबा किस वेश में आपके घर पर आ जाए, तो भोलेनाथ किसी भी स्वरूप में किसी भी समय आपके घर आ सकते हैं। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन विद्वान ब्राह्मण को बुला करके रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। यदि आप हमारे माध्यम से अपने नाम गोत्र से रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं तो अपना नाम गोत्र और नगद धन राशि हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से भेज करके महाशिवरात्रि का रुद्राभिषेक हमारे द्वारा भी आप संपन्न करवा सकते हैं। शिवार्चन इस दिन करवाना चाहिए या फिर आप चाहें तो इस दिन गन्ने के रस से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक करें। जो मनुष्य महाशिवरात्रि की रात्रि में गन्ने के रस से भोले बाबा का अभिषेक करता है उसके घर में 10 दिशाओं से लक्ष्मी का आगमन होने लगता है। उसके घर में अखंड लक्ष्मी का वास होता है। रुपए पैसों की कभी भी उसके घर में कोई कमी नहीं आती है। और जो मनुष्य कुशा के जल से यानी डाब के जल से, कुशा के जल से जिसे हम पैंती भी कहते हैं, उसके जल से यदि शिवलिंग का अभिषेक करता है तो उसके पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। यदि कोई मनुष्य गंगा जल से भोले बाबा का अभिषेक करता है तो उसके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाते हैं और उसके सारे पाप धुल जाते हैं। और कोई मनुष्य गाय के दूध से यदि भोले बाबा का रुद्राभिषेक करता है तो उसके जीवन में जो भी इच्छाएं होगी, मनोकामनाएं होगी, वो सब पूर्ण हो जाएगी और उसके घर में सुख शांति समृद्धि का वास होगा। और यदि कोई मनुष्य महाशिवरात्रि की रात में सरसों के तेल से शिवलिंग का अभिषेक करता है, उसके जीवन में यदि कोई शत्रु होंगे, रोग होंगे, तो वो समाप्त हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखें, सरसों के तेल से अभिषेक करने के बाद आपको गाय के दूध से भी अभिषेक करना अनिवार्य होगा। यदि आप स्वयं अपने माध्यम से घर में पूजन अर्चन करना चाहते हैं तो शिवलिंग को एक पात्र में विराजित कर ले और 4 बार जल चढ़ाएं, फिर दूध से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल चढ़ाएं, फिर दही चढ़ाएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर घी से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद भोले बाबा को शहद से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। उसके बाद शक्कर से स्नान कराएं, फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। और उसके बाद मिलित पंचामृत यानी दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इन 5 वस्तुओं को मिलाकर के भोले बाबा का अभिषेक करें। फिर भोले बाबा को शुद्ध जल चढ़ाएं,
चंदन के जल से स्नान कराएं, इत्र के जल से स्नान कराएं, गुलाब जल से स्नान कराएं, भांग के जल से स्नान कराएं, चावल के जल से स्नान कराएं और गुलाब के पुष्प या पुष्प जल से भोले बाबा को स्नान कराएं। भस्म के जल से, भांग के जल से स्नान कराएं, फल के जल से स्नान कराएं। इन सब स्नान संपन्न होने के बाद भोले बाबा को ओम नमः शिवाय इस महामंत्र को उच्चारित करते हुए आप दूध की धारा उनके ऊपर समर्पित करते जाएं। उसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के पश्चात चंदन का तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं। भोले बाबा को अक्षत जब हम चढ़ाते हैं तो पानी में गीले करके चावल उनको चढ़ाना चाहिए। उसके बाद कलावा यानी रक्षा सूत्र चढ़ाएं, जनेऊ जोड़ा चढ़ाएं। फिर भोले बाबा को बिलपत्र उल्टे चढ़ाएं। 3 पत्ते वाला बिलपत्र अति शुभ माना जाता है, पुष्प चढ़ाएं और उसके बाद इत्र लगाएं। अबीर गुलाल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। हल्दी मेहंदी सिंदूर जलाधारी के ऊपर चढ़ाएं। भोले बाबा को वैसे तो हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है, लेकिन साल भर में केवल एक दिन यानी महाशिवरात्रि का अवसर आता है जब भोले बाबा को हल्दी चढ़ाई जाती है, क्योंकि इस दिन भोले बाबा का विवाह संपन्न हुआ है। भोले बाबा दूल्हे बनते हैं, इसलिए इस दिन भोलेनाथ को हल्दी चढ़ाई जाती है। भोले बाबा के साथ माता पार्वती भी जलाधारी के रूप में निवास करती है, इसलिए उनको हल्दी मेहंदी सिंदूर सौभाग्य की वस्तुएं चढ़ा करके पुष्प अर्पण करें, धूप दीप दिखाएं, भोग लगाएं, नैवेद्यम पंचमेवा फल मिठाई और जो भी आपके पास वस्तुएं हैं उनका भोग लगा करके और पान का बीड़ा लौंग इलायची अर्पण करें। नारियल चढ़ाएं, ध्यान रखें नारियल फोड़ना नहीं चाहिए, दक्षिणा चढ़ाएं, आरती उतारें और महाशिवरात्रि व्रत की कथा जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं उसका श्रवण आपको अवश्य करना चाहिए। बोलिए भोलेश्वर भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मृत्युंजय महारुद्र त्राहि मां शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनैः अवंतिकायां विहितावतारा मुक्ति प्रदानाय च सज्जनाना अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भोलेनाथ भगवान की जय। श्री शिव महापुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा। माता पार्वती ने कहा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपकी कृपा को सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। भगवान भोलेनाथ ने उत्तर देते हुए माता पार्वती को महाशिवरात्रि के व्रत के विधान को बता करके यह कथा सुनाई। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि एक गांव में एक शिकारी निवास करता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब का पालन किया करता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ यानी एक शिवालय में शिवजी के मंदिर में बंदी बना दिया। संयोग से उस दिन महाशिवरात्रि का महापर्व था। शिकारी ध्यान मग्न होकर के शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने महाशिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय में बात कही। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर के बंधन से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार करने के लिए निकल गया, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल पत्र के वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बेल पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता न चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोग से शिवलिंग पर जा गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग के ऊपर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक प्रहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी हिरणी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि मैं गर्भिणी हूं, शीघ्र ही प्रसव करूंगी। तुम एक साथ 2 जीवों की हत्या करोगे, जो ठीक नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर के शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी।
तब तुम मुझे मार देना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर ली और मृगी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और मृगी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख करके हिरणी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे पार्थी, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूं, कामातुर विहरणी हूं, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खो करके उसका माथा ठनक गया। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी प्रहर बीत रहा था। तभी एक अन्य हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह एक स्वर्णिम अच्छा अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों को पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मार। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में हिरणी ने फिर कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी इन बच्चों की ममता सता रही है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही हूं। हे पार्थी, मेरा विश्वास कर। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़ करके तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा आपके सामने करती हूं। उस हिरणी के दीन वचन को सुनकर के शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस हिरणी को जाने दिया। शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी बेल पत्र तोड़ तोड़ करके नीचे फेंकता जा रहा था। सुबह होने को आई, पो फटने को आई। एक हष्ट पुष्ट हिरण उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने विचार कर लिया कि इसका शिकार वह अवश्य ही करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा को देख करके वह हिरण विनीत स्वर में बोला कि हे पार्थी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहन करना पड़े। मैं उन हिरणियों का पति हूं। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवन दान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर के तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। हिरण की बात को सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा हिरण को सुना दी। तब उस मृग ने कहा कि मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर के गई है, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मान करके छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूं। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसमें भगवत भक्ति, शिव भक्ति का वास हो गया। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों का पश्चाताप करने के लिए आतुर होने लगा। पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने पूरे परिवार के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देख करके शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से सदा के लिए हटा लिया। कोमल एवं दयालु बन गया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहा था। घटना की परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मृग परिवार सुंदर स्वरूप को धारण करके और एक विमान में बैठ करके शिवलोक को प्राप्त हुए। इस प्रकार महाशिवरात्रि का व्रत पूजन जो कोई भी मनुष्य जाने या अनजाने में करता है, तो निश्चय ही उसे
उसके जीवन के सारे पाप नष्ट करने का अवसर मिलता है और उसे शिवलोक की, शिव सिद्धि की, भगवान शिव जी के सानिध्य की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे, श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे, जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम, श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम, श्री राम 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 नाम तायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम, रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय। भक्तजनों, अब हम सब मिलकर के बाबा भोलेनाथ की आरती का गायन करेंगे। ओम जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर्भुज, दश भुज ते सोहे, बोले दश भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओम हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, बोले मुंडमाला धारी, चंदन मृगमद सोहे, चंदन मृगमद सोहे, भोले शुभकारी, ओम हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर भागांबर अंगे, बोले भागांबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे, ओम हर 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 महादेव। कर के मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, बोले चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जग हरता, जग पालन करता, ओम हर 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 महादेव। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, ओमाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे, बोले जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, जपत हर हर स्वामी, मन वांछित फल पावे, ओम हर 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 महादेव। जय शिव ओंकारा, भोले हर शिव ओंकारा, बोले पार्वती का प्यारा, बोले ऊपर जलधारा, बोले पीबत भंग प्याला, भोले ओढ़त मृग छाला, भोले बस रमाने वाला, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महादेव, हरधांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। मंदार मालांकुलितालकाय कपाल मालांकित शेखराय, दिव्यांबराय दिगंबराय, नमः शिवाय नमः शिवाय। आरतिक्यम समर्पयामि, नमो नमः। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय, गजानन गणपति भगवान की जय, नागराज भगवान की जय, कार्तिक भगवान की जय, नंदीश्वर भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर आनंद की लहर कर। भक्तजनों, माताओं बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें, और यदि महाशिवरात्रि के निमित्त आप पूजन पाठ अनुष्ठान या फिर रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे गूगल पे, फोन पे के माध्यम से नगद धनराशि पहुंचा करके
और महाशिवरात्रि का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।